बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबकी। अरे ये भी तो माता बहनें हैं। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री तरुण चुग जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन ऋचा मिश्रा पांडे जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन योगिता जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी लता जी, सह प्रभारी श्यामबाला जी, मोर्चों के प्रभारी भाई सुमित भसीन जी, हमारे तीनों महामंत्री बहनें और उपस्थित सभी मातृशक्ति। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस देश में एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी सभी माताएं बहनें अपने मंगलसूत्र, अपने गहनों को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगी, और वो भी काले कपड़ों में। और इस दिन को दिखाने का काम जिसने किया है उसका नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। ये सीधा सीधा देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में खेलने का एक पूरा सिस्टम है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मेहनत करते हैं और एक एक पूंजी ऐसे जोड़ते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। और कितने आराम से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सभी माताओं बहनों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। और सर्वे करवाएंगे, लेकिन सर्वे करवाकर देंगे किसको? वो देने का काम भी बता के गए हुए उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि इस देश की संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों और घुसपैठियों का है। तो आपका जो सर्वे कांग्रेस पार्टी करवाना चाहती है कि आपके पास अगर 2 मकान है तो 1 मकान उठा के उनके हाथ में देना चाहती है, आपके गले का मंगलसूत्र उतार के उनको देना चाहती है, आपके घरों के गहने उठा के उनको देना चाहती है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? ऐसी कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? ऐसी कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? इनको हटाना भी है और सबक भी सिखाना है। इनको सबक भी सिखाना है। इनको बताना है कि ये जो तुम्हारी सोच है जिसमें तुष्टीकरण कूट कूट कर भरा हुआ है, ये जो तुम्हारी सोच है जो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, ये इस कांग्रेस पार्टी को बताना है कि तुम्हारा ये षड्यंत्र मेरी ये भारत की दिल्ली की मातृशक्ति सफल नहीं होने देगी। इसलिए आज हम सभी, मैं महिला मोर्चा की बहनों को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने कहा कि हम राहुल गांधी का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी विरोध करेंगे, क्योंकि ये घोषणा पत्र सीधा सीधा देश के टुकड़े करने का घोषणा पत्र है, देश को कमजोर करने का घोषणा पत्र है। कौन ऐसे सोच सकता है जी? एक एक पैसा, एक एक जमा पूंजी। और हमारा भारतीय समाज तो ऐसा है कि अगर हमारे पास 10 पैसे फालतू हो जाए तो हम लोग समाज की सेवा में लगा देते हैं, गरीबों को भोजन कराने में करा देते हैं। और इन्हीं के एक नेता जो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं, सैम पित्रोदा, उसने तो एक और बड़ा बयान दिया। उसने कहा इनहेरिटेंस लॉ जो अमेरिका में चलता है वो भारत में लागू होना चाहिए। क्या है इनहेरिटेंस लॉ? कि जब कोई बड़ा आदमी या जिसकी भी डेथ होती है उसका 55% सरकार रख लेती है, 45% छोड़ देती है। अब आप बताओ कि अगर आपके गले में 4 आपने शरीर में गहने पहने हुए हैं और इनहेरिटेंस लॉ यहां लग जाए तो आपसे भी ये छीन लेंगे कि आप दे दो, हमें तो सरकारी खजाने में जमा करना है। ये साजिश है, ये है साजिश कांग्रेस की। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मुझे इस शक्ति को खत्म करना है। वो भूल गया कि इस देश में शक्ति का अर्थ नारी शक्ति है, दुर्गा शक्ति है। और जब ये दुर्गा अपने सबसे बड़े विराट रूप में आती है
तो बड़े से बड़े राक्षस को, बड़े से बड़े असुर को अपने चरणों के नीचे दबा के उसका नाश करती है। और ये भारत की महिलाओं ने ठान लिया है कि उनका एक एक वोट इस बात का फैसला करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में गया एक एक वोट कांग्रेस को हराने का काम करेगा। करेगा ना? क्योंकि दिल्ली में तो इनका गठबंधन है, दिल्ली में इनका गठबंधन है। तो कांग्रेस या उसके गठबंधन के जितने साथी हैं, इन सब की सोच ये है कि किसी तरह से देश को लूटना है, कैसे देश को कमजोर करना है। तो आज हम सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस बात के लिए भी आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को अब आगे तक लेके जाना है। दिल्ली के हर घर में जाके हर माँ बहन को ये बताना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे तुम लोगों को कमजोर कर रही है, कैसे तुम्हें लूटना चाहती है, कैसे तुम्हारे गहने हड़पना चाहती है, कैसे तुम्हारे घरों को लूटना चाहती है। इस संदेश को जब हम नीचे तक लेके जाएंगे तो इन लोगों को सबक सिखाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। अब मैं तरुण चुग जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हम सब के प्रेरणा स्रोत, उनसे अनुरोध करूंगी कि बहनों को मार्गदर्शन दें। तरुण चुग जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मेरी बहन ऋचा पांडे जी, यहां उपस्थित सभी उनके प्रभारी, महामंत्री और दिल्ली की बहनों का, देश की बहनों का नेतृत्व कर रही यहां उपस्थित मेरी बहनों, आपसे मेरा निवेदन है, आज का ये धरना कांग्रेस की जिहादी मानसिकता में लिप्त ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के कान खोलने के लिए है। मेरे भाई वीरेंद्र जी उसकी चर्चा कर रहे थे। जिस तरह जजिया लगाया गया था, जिस तरह मुगलों के राज में संपत्ति लूटी गई थी, उसी तरह कांग्रेस की मानसिकता है जो उनके घोषणा पत्र में आज दिख रही है कि भारत के नागरिकों की संपत्ति लूटकर मुस्लिम्स में बांट दी जाएगी। आप जरा सोचिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि सर्वे कराया जाएगा, पूछा जाएगा गरिमा जी आपके पास कितना सोना है, ऋचा जी कितना सोना है, आपके पास कितनी संपत्ति है, और इस संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीनकर, जबरन छीनकर सरकार के नाम से मुस्लिम्स में बांट दिया जाएगा। आज भारत की बेटियां अपना मंगलसूत्र बचाने के लिए, हाथ की चूड़ियां बचाने के लिए, सर पर लगा टीका बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। और मैं हैरान हूं कि आज सुबह सैम पत्रोदा का जो बयान, ये सैम पत्रोदा वही है जो कांग्रेस के नीति निर्धारित करता है, राहुल गांधी जी के गुरु हैं। वो कहते हैं 55% संपत्ति छीन ली जाएगी। वो छीनकर मनमोहन सिंह जी ने जो उस समय कहा था कि ये छीनकर मुस्लिम्स में बांट दी जाएगी, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहा है। और ये लगातार हो रहा है, कभी सनातन का अपमान, कभी मंदिर जाने पर टैक्स, कभी सनातन को गाली, कभी देश के अंदर तमस पैदा हो, तनाव पैदा हो, ऐसा घोषणा पत्र और बयान दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं होने देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में बैठे हुए
हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध भाइयों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वहां की बेटियों की इज्जत, अरे इतना बड़ा गुरुद्वारा, उसके ग्रंथी की बेटी के साथ वहां गलत काम होता है और पूरी पाकिस्तान की सरकार उनके साथ खड़ी होती है। उनकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आम बेटी को पता है, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को, आपका ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में सियासी मानसिकता की बदबू आ रही है, मुस्लिम लीग के झंडे की बदबू आ रही है, जॉर्ज सोरेस की टूल किट की बदबू आ रही है। इनके एजेंडे से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कसाब के रास्ते पर, अफजल गुरु के रास्ते पर चलकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारे लगाने वाले समाज के लिए जो विष है, जिनकी मानसिकता गंदगी से, वामपंथ से भरी है, दिल्ली के अंदर वो कांग्रेस की टिकट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आइडियोलॉजिकल मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी का पतन कि ये प्रकाष्ठा है कि आप कन्हैया कुमार कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, जो भारत के टुकड़े करने का स्वप्न ले रहा है। मैं कन्हैया कुमार और उसके आका राहुल गांधी, केजरीवाल, ये जो चुंडली है, उसे कहना चाहूंगा, ये भारत की बेटियां हैं, ये लोरी गाना भी जानती हैं तो तांडव नृत्य करना भी जानती हैं। ये मां काली का रूप है, ये दुर्गा का रूप है। जब मुसीबत आती है तो बेटे को पीठ पर बांधकर झांसी की रानी बनना भी जानती है, ये पद्मावती बनना जानती है, ये देश की संस्कृति को बचाना जानती हैं। जो कृत्य, जो घोषणाएं आपने घोषणा पत्र में की है, एक भी घोषणा आपने जो की है, उस एक एक घोषणा को वापस लो। राहुल गांधी, देश से माफी मांगो, माफी मांगो। देश आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी आपसे सभी बहनों से निवेदन है, ये घोषणा पत्र देश को तोड़ने का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र आपके मंगलसूत्र छीनने का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र आपके बच्चों का भविष्य छीनने का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र भारत को सियासी मानसिकता के पास गिरवी रखने का घोषणा पत्र है। मैं हैरान हूं, राहुल गांधी, ऋचा जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने कि अपनी पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस के लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि अब तिरंगा लेके चलेंगे तो मुस्लिम लीग के लोग नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के पास कांग्रेस पार्टी के आज के नेताओं ने अपना एजेंडा और झंडा दोनों गिरवी रख दिया है। अरे वोटों की, चंद वोटों की तुष्टीकरण के कारण देश के अंदर जो पार्टी का नेता, पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपना झंडा मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाके गिरवी रख दे, जो मुस्लिम लीग के झंडे को घोषणा पत्र में शामिल करे, जो जॉर्ज सोरोस के टूल किट का हिस्सा बने, जिसे भारत की बेटियों की मंगलसूत्र पर जिसकी क्रूर दृष्टि हो, वो राहुल गांधी
ये भारत की जनता तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सभी बहनों को, भारत की एक एक बेटी को निकलना होगा, सबको मिलकर चलना होगा और जो एजेंडा जोर सोरस का एजेंडा, कसाब का एजेंडा, अफजल गुरु का एजेंडा लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एजेंडा लागू होने नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ नारा लगाइए, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। भारत की बेटियों का मंगल सूत्र छीनने वाले हाय हाय, भारत की बेटियों के मंगल सूत्र पर कूर दृष्टि डालने वाले राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। घोषणा पत्र वापस लो, वापस लो, वापस लो। 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 राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी गो बैक, इटली जाओ, राहुल गांधी इटली जाओ। राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी डाउन डाउन, कांग्रेस पार्टी गोन डाउन, कांग्रेस पार्टी डाउन डाउन। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय हाय। अब हम सब लोग यहाँ से सूचना एक पंक्ति बनाते हुए कांग्रेस के मुख्यालय पे धावा बोलेंगे। सभी बहनें संयम से, सबसे पहले अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री जी, हम सभी लोग धीरे धीरे जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगी सुमित जी से सबको मार्गदर्शन दें। सब लोग पंक्तिबद्ध ढंग से रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा ऋचा पांडे जी सबसे पहले आगे रहें। हम लोग कांग्रेस के दफ्तर की ओर प्रस्थान करेंगे और नारे लगते रहें, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ऑन कर दिया। तमाम
पीछे आ तो बात कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को हराना है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है। कुछ ही दूरी पर कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ पर माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। नहीं बोल रहा आगे देख लीजिए जाटे नहीं सामने राहुल मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, पीछे हो जाओ। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। क्या कर रहे हो? अभी लड़ाई है, अभी लड़ाई है, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सर्वे करेंगे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। कौन से चिंगारेगा? माफी मांगो, माफी मांगो। कौन से चिंगारेगा? माफी मांगो, माफी मांगो। कौन से टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। कौन से टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। कौन से टकराएगा? चूर चूर हो जाएगा। शांत को उस पर भेजो। बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगाई गई है और देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है वो खड़ी होकर दिखाई दे रही है बैरिकेडिंग मैडम आगे आ जाओ इधर। इजाजत नहीं है, कह सकते हैं